नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए एमसीक्यू प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर बुक में कुल 812 एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं और दोस्तों हम इन्हें दो भागों की वीडियो में पूरा कवर करेंगे। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है एमसीक्यू प्रश्नों में और इसमें हम कुल 550 एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका 31 अक्टूबर को। दूसरा है, हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम राज्य का। मिजोरम राज्य का। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में किया गया? दोस्तों आंसर है इसका मलेशिया। आंसर है दोस्तों इसका मलेशिया। मलेशिया और भारत के बीच हारुमो सैन्य शक्ति अभ्यास किया गया था मेघालय में उमरोई छावनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? आंसर है इसका राजकुमार राव को। राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? आर के गोयल के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए बनाई गई है। देश का पहला नौसैन्य शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? सीबीएसई ने। सीबीएसई ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने। 9वां प्रश्न है दोस्तों, आई क्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आई क्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बीजिंग चीन का। बीजिंग चीन का। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है जूनिपर वृक्ष को। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन ने। और वह प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी डैप डीआई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो शुरू किया गया है? आंसर दोस्तों इसका गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। 13वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, किस कंपनी द्वारा आईकॉन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है? किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है? आंसर दोस्तों इसका गूगल। आंसर दोस्तों इसका गूगल। गूगल कंपनी के जो द्वारा है वो ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए लॉन्च किया गया है डीजी स्कैम। ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। 33वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर दोस्तों इसका गोवा राज्य में। गोवा राज्य में। हाल ही में मिलिट्री सर्विस हॉस्पिटल सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक यानी कि जो डीजी है वो कौन बनी है? दोस्तों आंसर इसका साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर। यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची। 17वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 64वें स्थान पर। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शुभमान गिल को। शुभमान गिल को।
प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में इस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को प्रति वर्ष। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? जीना महसा अमीनी को। जीना महसा अमीनी को। दोस्तों ये ईरान की है, ये जीना महसा अमीनी, और इनकी जो है सितंबर 2022 में जो ईरान की जो धार्मिक पुलिस है उनकी हिरासत में दोस्तों इनकी जो है इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी जीना महसा अमीनी की। इनका एक आंदोलन था दोस्तों, महिला जीवन स्वतंत्रता, तो उसी आंदोलन के लिए इनको ये दिया गया है सखारोव पुरस्कार, जीना महसा अमीनी को। ये दोस्तों ईरान की है, तो ये भी आप जरूर याद रखें कि ये ईरान की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां। 111वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111वां 2023 में। अगला प्रश्न है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों आंसर इसका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुंचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्यों में जिलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? आंसर इसका 53। आंसर दोस्तों इसका 53। राजस्थान में कुल 3 नए जिला बनाने के बाद जो है 53 हो गए हैं, उनके बाद 53 जिले हो गए हैं। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? आंसर इसका प्रोजेक्ट 15B के तहत। प्रोजेक्ट 15B के तहत। 26वां दोस्तों प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर दोस्तों इसका 107। 107। दोस्तों मैंने एशियन गेम्स 2023 को लेकर भी, इस सब्जेक्ट को लेकर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सभी जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम सिलेक्टेड ही मैंने रखे हैं, तो आप उन प्रश्नों के वीडियो को भी जरूर देखें। आपके एग्जाम में उनमें से प्रश्न जरूर आएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किन किन खिलाड़ियों ने किस किस रिकॉर्ड के साथ जो है इनमें पदक जीते हैं, कितने हमारे स्वर्ण रहे हैं, कितने हमारे रजत रहे हैं, और भारत जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया है, वो आपको सभी आपके जो प्रश्न है उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें एशियन गेम 2023 की। और मैंने एशियन पैरा गेम्स को लेकर भी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जरूर देखें। 27वां प्रश्न है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर इसका 51वां। आंसर दोस्तों इसका 51वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फास को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर दोस्तों इसका नॉर्वे। दोस्तों ये नॉर्वे के हैं जॉन ओलाव फास, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो है इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। हाल ही में मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्टिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हाल ही में मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्टिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर दोस्तों इसका रसायन। आंसर दोस्तों इसका रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों को जो है 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्टिमोव को। 30वां प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आंसर इसका सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति आप जरूर याद रखें। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत। आंसर है दोस्तों इसका भारत। तो दोस्तों भारत ने इसमें किस देश की टीम को हराया है? तो दोस्तों उसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को दोस्तों इसमें हराया है। पाकिस्तान जो है दोस्तों इसका उपविजेता रहा है और भारत रहा है इसका विजेता सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल का। और दोस्तों भारत ने दोस्तों जीता है 8वीं बार। 8वीं बार दोस्तों ये जीता है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, कैटालिना कारिको
और ड्रू ब्रिसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? कैटालिना कारिको और ड्रू ब्रिसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2023 कैटालिना कारिको और ड्रू ब्रिसमैन को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जिलैंडिया। आंसर दोस्तों इसका जिलैंडिया। दोस्तों ये 8वां महाद्वीप है जिलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने टीम 20 अंतरराष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतरराष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? आंसर दोस्तों इसका नेपाल। आंसर दोस्तों इसका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मल्लिक। प्रमिला मल्लिक। प्रमिला मल्लिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, प्रमिला मल्लिक। 36वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो दोस्तों कौन से नंबर का ये टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती? आंसर दोस्तों इसका 54वां। 54वां। दोस्तों वीरांगना दुर्गावती जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का है दोस्तों ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये ऑल ओवर जो टाइगर रिजर्व है उनमें ये 54वां नंबर पर ये बना है। और दोस्तों ये वैसे मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का बना है? तो दोस्तों इसका आंसर है 7वां। मध्य प्रदेश का दोस्तों ये 7वां जो है टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती। और वैसे ऑल ओवर में ये 54वां बना है, सभी जो है टाइगर रिजर्व में ये 54वां बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका मार्को बेंचेजी। मार्को बेंचेजी। और दोस्तों साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो अभी है जनगणना हुई थी बाघों की, टाइगर की, तो उसमें जो है सबसे अधिक जो है टाइगर जो मिले हैं जनगणना में, तो वो मिले हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही मिले हैं, ये मध्य प्रदेश में ही मिले हैं। मध्य प्रदेश में टोटल जो मिले हैं काउंटिंग में वो मिले हैं 785। ये 785 और ये सर्वाधिक टाइगर जो है जनगणना के अंदर ये बन गया है मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे अधिक जो है टाइगर है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत का सबसे अधिक जो राज्य बना है टाइगर के मामले में वो मध्य प्रदेश बना है, 785 इसमें है टाइगर। और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों मिले हैं कुल काउंटिंग में 563 जो है टाइगर मिले हैं। तो ये आप याद रख लिए कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है टाइगर के मामले में 785 जिसमें हो चुके हैं, और कर्नाटक है दूसरे नंबर पर 563 जिसमें हो चुके हैं। और तीसरे पर दोस्तों उत्तराखंड है, उसमें 560 है। उत्तराखंड में 560 जो है काउंटिंग में पाए गए हैं, जनगणना में बाघों की जो जनगणना हुई थी उसमें ये पाए गए हैं। और जो ये बना है तो उन्होंने बना है मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती, ये भी आप जरूर याद रखें। 38वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? आंसर इसका जापान। दोस्तों आंसर इसका जापान। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन किया गया है जापान के साथ। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर दोस्तों इसका नीरज यादव ने। नीरज यादव ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका ईरान। आंसर दोस्तों इसका ईरान। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ईरान के जरिए इसे नाम दिया गया है हामून चक्रवाती तूफान, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था चक्रवाती तूफान हामून, इसे नाम दिया है हामून, ईरान ने। आप जरूर याद रखें। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल को। अशोक गाडगिल को। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल को। आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर दोस्तों इसका उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा अभी 16 साल की है और इन्होंने आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों इन्होंने हराया है सामिया इमाद फारूकी को। सामिया इमाद फारूकी को हराकर दोस्तों इन्होंने ये
जो है ये अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। अगला प्रश्न है 33वें राष्ट्रीय खेलों को पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? आंसर दोस्तों इसका असम। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप की 63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है दोस्तों इसका शैलेश कुमार ने। और दोस्तों ये एशियाई पैरा गेम्स में भारत का जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। एशियाई पैरा गेम्स में ये भारत का जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। इस इवेंट में एशियाई पैरा गेम्स 2022 में ये पहला स्वर्ण पदक था जो कि शैलेश कुमार ने जीता था हाई जंप पे 63 इवेंट में। दोस्तों मैंने एशियाई पैरा गेम्स को लेकर भी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सभी प्रश्न जो है एग्जाम सेलेक्टेड ही रखे हैं और सभी को मैंने डिटेल्स वाइज बताया है। तो आप सभी जो है इन प्रश्नों को आप सभी प्रश्नों का पूरा जरूर देखें और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप उन प्रश्नों की वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। आपके जो सभी प्रश्न है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और वो सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में एकदम एकदम आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उन प्रश्नों की वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखें। 45वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया है? आंसर है दोस्तों इसका सीबीआई। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आईसी लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? आंसर इसका नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। आंसर है दोस्तों इसका विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर इसका होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। 51वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ यानी कि शुरुआत की है? दोस्तों आंसर इसका महाराष्ट्र राज्य में। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। दोस्तों इन्हें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 अल्लू अर्जुन। केंद्र सरकार ने 2024 से 25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपए। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक को किसने लॉन्च किया है? आंसर इसका द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। आंसर दोस्तों इसका मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों आंसर इसका चीन के हांगजू में दोस्तों चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया गया है। और दोस्तों वर्ष 2010 में चीन के गुआंगजू में जो है इसकी मेजबानी की थी और ये दोस्तों इसका पहला जो है इसका संस्करण था एशियाई पैरा खेलों का। उसके बाद ये चौथा हुआ है चीन में और चीन ने दोस्तों दूसरी बार जो है एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी की है। वर्ष 2022 के एशियाई पैरा खेल थे जो कि 2023 में संपन्न किए गए हैं चीन के हांगजू में। और दोस्तों मैंने एशियाई पैरा खेलों को लेकर भी वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? दोस्तों आंसर इसका उपयुक्त सभी। दोस्तों जो सभी ये खेल हैं स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट, इन तीनों खेलों को जो है लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक खेल होंगे 2028 में उसमें शामिल किया गया है।
वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है दोस्तों इसका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। वियतनाम में। दोस्तों अभी भी महात्मा गांधी जी का भी प्रश्न आपने देख पढ़ा था, तो वो भी जो है वियतनाम में ही जो है प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पर भी वियतनाम में भी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये भी आप जरूर याद रखें। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स में इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को। और दोस्तों जो नीरज चोपड़ा है ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में जो है ये स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने पहली बार ही इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये पहले भारतीय बने हैं इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रो के अंदर। और दोस्तों मैंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 को लेकर भी वीडियो बनाया है, तो उन प्रश्नों की वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखें। सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम सिलेक्टेड मैंने उसमें दिए हैं। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उन प्रश्नों को भी आप जरूर पढ़ें। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है दोस्तों इसका मणिकांता एच होबलीधर ने। मणिकांता एच होबलीधर ने। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? एनटीपीसी। एनटीपीसी। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर इसका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? आंसर दोस्तों इसका मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत को। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? 5 साल तक का। 5 साल तक का। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर इसका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? आंसर इसका अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए भारत सरकार ने आवासीय शिक्षा योजना इसका नाम है श्रेष्ठ उसकी शुरुआत की है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449। 449। ये आप जरूर याद रखें। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास है 78वां प्रश्न। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? दोस्तों आंसर है इसका 28। दोस्तों आंसर है इसका 28। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो 28 पदक इसमें जीते हैं और कुल मिलाकर जो भारत ने इसमें जीते हैं वो 107 पदक इसमें जीते हैं एशियन गेम्स 2023 जो कि सक्षम खिलाड़ियों के थे। जो एशियन पैरा गेम्स है दोस्तों उसमें कुल जो है स्वर्ण पदक जीते हैं 29। उसमें जीते हैं 29 एशियन पैरा गेम्स में और उसमें जो कुल मेडल रहे हैं भारत के वो 111 पदक रहे हैं। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है?
कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर दोस्तों इसका डॉक्टर जोइता गुप्ता को, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। और दोस्तों जो स्पिनोजा ये पुरस्कार है इसे डच नोबेल भी कहा जाता है, इसे दोस्तों डच नोबेल भी कहा जाता है, ये भी आप जरूर याद रखें। हो सकता है कि प्रश्न आपको ये पूछ ले जाए कि डच नोबेल पुरस्कार 2023 जो वो किसे दिया गया है, तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि स्पिनोजा पुरस्कार जिसे डच नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किसे दिया गया है? डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है ये स्पिनोजा पुरस्कार। दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? स्क्वैश में, स्क्वैश में। दोस्तों दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू जो हैं दोस्तों ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है स्क्वैश के खेल में। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी, अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किससे मेंटर नियुक्त किया है? अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? यूएसए में, यूएसए अमेरिका में। क्योंकि भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान लगाया है 6.30%, यानी कि 6.5%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर में, कैमूर जिले में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? दोस्तों आंसर इसका फेडरल बैंक, फेडरल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को फेडरल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर इसका सिडबी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वीं, 40वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 40वीं। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? दोस्तों आंसर है 2018 एवरीवन एज ए हीरो, 2018 एवरीवन एज ए हीरो। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने, दीपेंद्र सिंह एरी ने। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? आंसर इसका भारत और नेपाल से, भारत और नेपाल से। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? खान सर को। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेंचेंजी ने, मार्को बेंचेंजी ने। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर इसका शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में
लॉन्च किया गया है? दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? दोस्तों आंसर है इसका निशानेबाजी। गौरव फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल से। इस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। आंसर दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कुल टाइगर रिजर्व पाए गए हैं अभी काउंटिंग में, तो वो 785 पाए गए हैं और ये सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला जो है ये टाइगर वाला जो है ये राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। दूसरे पर है दोस्तों कर्नाटक, इसमें है 563। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश का रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर जो रिजर्व है, ये वैसे जो है मध्य प्रदेश का 7वां जो है ये टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व बना है और वैसे ऑल ओवर जो है इंडिया में ये काउंटिंग में 54वां बना है। आगे दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गई है? आंसर दोस्तों इसका भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? 33%। आंसर है दोस्तों इसका 33%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? आंसर है इसका पाकिस्तान। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा राज्य की। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब राज्य में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा राज्य में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वो आयोजित हुआ है गोवा राज्य में। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? आंसर है दोस्तों इसका सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। काजी फैज ईशा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान की। काजी फैज ईशा जो है वे पाकिस्तान की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है पाकिस्तान की। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? किस भारतीय एयरलाइन ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? दोस्तों आंसर है इसका एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए 22 सितंबर को जो है दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? आंसर है इसका नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिन कैली आयरलैंड को। अर्लिन कैली हैं ये आयरलैंड की, इन्हें दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान अगस्त 2023 के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? जम्मू कश्मीर का। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये स्थित है उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका जो नाम है बदलकर अब कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। 124वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है होयसला मंदिर।
भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर डैश रखा दिया गया है। आंसर है इसका संविधान सदन। संविधान सदन। भारत का जो पुराना दोस्तों संसद भवन था उसका अब नाम बदलकर रख दिया गया है संविधान सदन। इस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। आंसर है इसका पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। दोस्तों आंसर है इसका भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? आंसर है इसका एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर इसका कोको गफ ने। कोको गफ ने। दोस्तों महिला एकल जो है यूएस ओपन में जीता है कोको गफ ने। और दोस्तों कोको गफ जो है ये यूएसए की है। यूएसए की है ये कोको गफ। और दोस्तों इन्होंने हराया है एरिना सबलेंका को। एरिना सबलेंका को इनको हराया। ये उपविजेता थी एरिना सबलेंका। ये है दोस्तों बेलारूस की प्लेयर। बेलारूस की ये है टेनिस प्लेयर। इनको हराकर दोस्तों कोको गफ ने जीता है यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब। 132वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? आंसर दोस्तों इसका 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच दोस्तों ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जो है यूएस ओपन में पुरुष एकल में दोस्तों इन्होंने ये जीत लिया है यूएस ओपन टेनिस का ये खिताब। और दोस्तों इसी खिताब के साथ जो है जीतने के साथ ही दोस्तों इनके कुल 24 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। इस सर्वाधिक जो है पुरुषों में ये प्राप्त करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं 24 ग्रैंड स्लैम। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मार्गरेट जो कोर्ट हैं जिनके 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब उनके नाम था तो उनकी इन्होंने बराबरी कर ली है 24 ग्रैंड स्लैम के साथ। और इसके अलावा जो सेरेना विलियम्स थी दोस्तों उनके 23 थे। तो उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 23 के बाद इनके 24 हो गए और 24 के बाद इन्होंने मार्गरेट कोर्ट की सर्वाधिक टेनिस के ग्रैंड स्लैम के खिताबों के अंदर तो उनकी इन्होंने बराबरी कर ली है मार्गरेट कोर्ट की। और दोस्तों इन्होंने हराया किसको है इसमें? तो दोस्तों इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच ने इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। डेनियल मेदवेदेव को हराकर दोस्तों इन्होंने ये यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और डेनियल मेदवेदेव जो है दोस्तों ये रूस के प्लेयर हैं। रूस के ये प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव। इनको हराकर दोस्तों इन्होंने जीत लिया है यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब। नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के प्लेयर हैं और इसके अलावा इनके 24 ग्रैंड स्लैम सर्वाधिक हो चुके हैं। इन्होंने बराबरी की है मार्गरेट कोर्ट की। इस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है। इस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है। आंसर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। इसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर इसका सत्यजीत मजूमदार को। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा अंजना ने। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बागान एसजी ने। मोहन बागान एसजी ने। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला और अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? आंसर इसका डॉक्टर रवि कन्नन आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन यानी कि 2 अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा। दोस्तों ये रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला
अध्यक्ष बनी है, पहली महिला भी हैं और ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी हैं, जयवर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं जयवर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? आंसर दोस्तों इसका गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? प्रियंका सैन ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत देश ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत देश ने। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर दोस्तों इसका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा इन्होंने दोस्तों एकमात्र ये पदक जीता था भारत के लिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, नीरज चोपड़ा ने। और ये दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है ये पहला स्वर्ण भारत के लिए जीतने वाले बने हैं खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? आंसर दोस्तों इसका शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? आंसर इसका तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को। और दोस्तों ये पहले तेलुगु अभिनेता बने हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पाने वाले, अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर मध्य प्रदेश को। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? आंसर इसका 6। इस राज्य में भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्कूल खोला गया है? आंसर है दोस्तों इसका केरल राज्य में। केरल राज्य में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? आंसर इसका अंतिम पंघाल ने। अंतिम पंघाल ने। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वैष्णव लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका चेतना मारू। चेतना मारू। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? एसबीआई लाइफ को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? 4 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा के देश के नागरिकों के लिए। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल सर्पदा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? एला वैनिल वाल रिवान ने। एला वैलिन वाल रिवान ने। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? आंसर दोस्तों इसका अपूर्व चंद्रा ने। अपूर्व चंद्रा ने। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है 162वां प्रश्न। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में।
नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 165वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र राज्य ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12 वैज्ञानिकों को। 12 वैज्ञानिकों को। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? आंसर है दोस्तों इसका ब्राजील को। ब्राजील को। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? असम राज्य में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? एयरबस ने। एयरबस ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी के साथ। नायरा एनर्जी के साथ। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? आंसर दोस्तों इसका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है दोस्तों इसका किरण जॉर्ज ने। किरण जॉर्ज ने। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है एच.एस. प्रणय ने। एच.एस. प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मिस्र। आंसर दोस्तों इसका मिस्र। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की जो मेजबानी है वो कर रहा है मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? आंसर दोस्तों इसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? आंसर है इसका सांची। आंसर दोस्तों इसका सांची मध्य प्रदेश में। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल को। अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? आंसर है इसका नो। आंसर दोस्तों इसका नो। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 75 शिक्षकों को। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर इसका एन वलारमथी। एन वलारमथी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत। आंसर है दोस्तों इसका भारत। और दोस्तों भारत ने इसमें हराया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान दोस्तों इसमें जो है उपविजेता रहा है। उपविजेता रहा है इस पुरुष हॉकी 5S एशिया कप में। और भारत जो है इसमें जीता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है 195 प्रश्न, यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? आंसर इसका कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? आंसर इसका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 22 स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? मिस्र देश में। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। और दोस्तों 2022 में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। और 2023 में जो हुई है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये 2023 की है, जिसमें भी नीरज चोपड़ा ने अब स्वर्ण पदक जीता है। इसमें दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। पहले 2022 में रजत जीता था और अब जीत लिया इन्होंने स्वर्ण पदक। तो ये दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है ये स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय जो है ये बने हैं नीरज चोपड़ा। इनके स्वर्ण पदक के बाद जीतने के बाद जो भारत है दोस्तों वो पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा था। भारत जो है वो दोस्तों पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा था। तो दोस्तों मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 को लेकर भी वीडियो बनाया है, तो उन प्रश्नों की वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखें। आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को लेकर, तो आपके सभी जो प्रश्न है वो आपके उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष को। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? दोस्तों आंसर इसका शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय से। दोस्तों पीएम ऊषा का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ये पीएम ऊषा का दोस्तों पूरा ही इसका विस्तार रूप है। तो दोस्तों इसे चलाया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो कि केंद्र के द्वारा ये प्रायोजित योजना है, जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? श्रीनगर में। श्रीनगर में है दोस्तों ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस के साथ। फिलीपींस के साथ। 209 प्रश्न है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रैथा थविसिन को। रैथा थविसिन को। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका रतन टाटा को। रतन टाटा को। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा राज्य। गोवा राज्य, आप जरूर याद रखें। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए
पुलिस महानिदेशक बने हैं हरियाणा राज्य के? किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका स्पेन। आंसर दोस्तों इसका स्पेन। दोस्तों स्पेन ने जो है इंग्लैंड को हराकर जो है इसमें जो है फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है। फीफा महिला विश्व का खिताब जीता है स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड दोस्तों इसमें उपविजेता रहा था। और दोस्तों जो इसका आयोजन है वो 20 जुलाई से 30 अगस्त 2023 तक किया गया था। और दोस्तों इसका जो मेजबान देश था वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड था। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में दोस्तों ये हुआ था फीफा महिला विश्व कप। और ये इसका 9वां संस्करण था। ये इसका 9वां संस्करण था, इसका 9वां एडिशन था फीफा महिला विश्व कप का। और जीता है स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। आगे दोस्तों प्रश्न दिया गया है, कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? हरमन शनमुगरत्नम। हरमन शनमुगरत्नम ने। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? हरमन शनमुगरत्नम ने। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? दूसरी। आंसर दोस्तों इसका दूसरी यानी कि सेकंड रैंक। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका तेलंगाना। आंसर दोस्तों इसका तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आंसर इसका भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? द्युति चंद को। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? दोस्तों आंसर है इसका 81वीं। किसी खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। क्रिकेट के खेल से संबंधित है ये दोस्तों मनोज तिवारी। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? मोहित कुमार। मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? आंसर है इसका 5। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका 5 भारतीय युवाओं को। 5 भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका समुद्र। आंसर है दोस्तों इसका समुद्र। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 235वां प्रश्न, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिनाद और टोबैगो के साथ। हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? आंसर इसका 14,903 करोड़ रुपए। 14,903 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है दोस्तों इसका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से। किस राज्य में ई हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? आंसर है दोस्तों इसका भारतीय ताराभौतिकी संस्थान। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। अगला प्रश्न है,
G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? आंसर दोस्तों इसका 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत ने। भारत ने। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक काकर। अनवारुल हक काकर। केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर दोस्तों इसका उल्लास। आंसर दोस्तों इसका उल्लास। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका नरेंद्र मोदी। आंसर दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? निशा बिस्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का आग्रह किया है? केरल राज्य ने। केरल राज्य ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? दोस्तों आंसर इसका 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसने दिया गया है? किसे दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका जियो हैप्टिक को। जियो हैप्टिक को। अगला प्रश्न है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकुरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू और कश्मीर के। जम्मू कश्मीर राज्य के। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6वीं। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों आंसर इसका मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश। आगे दोस्तों में प्रश्न दिया गया है 258वां प्रश्न, किस राज्य की विधान सभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? आंसर दोस्तों इसका केरल। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। आंसर दोस्तों इसका हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 एंड SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर इसका प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? दोस्तों आंसर इसका 1.39 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट सर्पदा में युगल खिताब जीता है? आंसर इसका प्रार्थना थाम्बोरे। प्रार्थना थाम्बोरे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अदिति स्वामी। अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? आंसर है दोस्तों इसका 508। 508। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मुकेश डे। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI। NHAI। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63। आंसर दोस्तों इसका 63।
नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना जो है वो शुरू किया गया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आंसर है दोस्तों इसका भारत डायनामिक्स लिमिटेड। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट के साथ। सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। भारतीय दक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? आंसर इसका मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन ने। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर दोस्तों इसका सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर देश के साथ सैटेलाइट को लॉन्च किया है PSLV C56 रॉकेट से इसरो ने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों आंसर इसका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मैसूर, कर्नाटक में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? आंसर इसका बेंगलुरु, कर्नाटक का। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? आंसर इसका 6.1%। 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है इसका 14। आंसर है दोस्तों इसका 14। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर हॉकी भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। आंसर दोस्तों इसका नाइजर। आंसर दोस्तों इसका नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर दोस्तों इसका सयाज रुल एजाज इद्रस। सयाज रुल एजाज इद्रस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर दोस्तों इसका हीरासर में। हीरासर में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? आंसर इसका 21। आंसर दोस्तों इसका 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों आंसर इसका गोरांशी। आंसर दोस्तों इसका गोरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों आंसर इसका रूस। आंसर दोस्तों इसका रूस ने। कोरिया ओपन्स में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीत भारत की किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? दोस्तों आंसर इसका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? लिसा फ्रैंकटी को। लिसा फ्रैंकटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे तक पीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर इसका नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों आंसर इसका चेन्नई में। चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं?
आंसर दोस्तों इसका आदित्य सामंत, आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? आंसर दोस्तों इसका नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों आंसर है इसका 85वां। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है 300 प्रश्न। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों आंसर इसका 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा अभियान किस राज्य की एक पहल है? दोस्तों आंसर इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान, आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? आंसर दोस्तों इसका इंडिया, आंसर दोस्तों इसका इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थल्लापिल प्रदीप को, थल्लापिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? दोस्तों आंसर इसका विराट कोहली, विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर इसका गुजरात, आंसर दोस्तों इसका गुजरात में। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? निवरूपित राय, निवरूपित राय। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान को, शाहरुख खान को। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष 9 सैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? आंसर दोस्तों इसका लीजा फ्रेंचटी, लीजा फ्रेंचटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर इसका ए व बी दोनों को, यानी कि शशांक सुब्रमण्यम को और अरुण साईराम को संयुक्त रूप से शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों दोनों ही ये भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें फ्रांसीसी सरकार का अवार्ड दिया गया है, शेवेलियर अवार्ड। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? आंसर है इसका चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर इसका मालदीव में, मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों आंसर इसका जापान, आंसर दोस्तों इसका जापान। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य की सरकार ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? राजस्थान राज्य में। क्यों सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? दोस्तों आंसर है इसका मुंबई, आंसर दोस्तों इसका मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स ने, टाटा सन्स ने।
विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर इसका मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। और दोस्तों मार्केटा वोंड्रोसोवा ने दोस्तों इसमें हराया है, इसको हराया है ओंस जब्यून्यूर को, ओंस जब्यून्यूर को हराया दोस्तों। यह ट्यूनीशिया की प्लेयर हैं, ये इनको हराकर दोस्तों मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है विंबलडन 2023 महिला एकल का खिताब। तो ये भी आप जरूर याद रखें। इसमें जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने और उपविजेता रही है इसमें ओंस जब्यून्यूर जो कि ट्यूनीशिया की है। 320 प्रश्न है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका कार्लोस अल्काराज ने, कार्लोस अल्काराज ने दोस्तों ये विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, नोवाक जोकोविच को दोस्तों इन्होंने हरा कर जो है ये विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। दोस्तों जो कार्लोस अल्काराज है दोस्तों ये स्पेन के हैं और जो नोवाक जोकोविच है दोस्तों ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। दोस्तों जो नोवाक जोकोविच है ये सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो हैं ये पुरुषों में जो है ये खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने जो मार्गरेट कोर्ट है दोस्तों इनकी इन्होंने बराबरी कर ली है 24 ग्रैंड स्लैम की, 24 ग्रैंड स्लैम की। ये भी आप जरूर याद रखें। और पुरुषों में सर्वाधिक दोस्तों इन्हीं के ही हैं, नोवाक जोकोविच के। दोस्तों जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने जो साल के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें दोस्तों इन्होंने केवल एक नहीं जीता, बाकी तीनों इन्होंने ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन भी दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। विंबलडन केवल ये हार गए हैं, विंबलडन जो है केवल ये नोवाक जोकोविच ये हारे हैं, बाकी यूएस ओपन भी दोस्तों इन्होंने ही जीता है, नोवाक जोकोविच ने। तीनों ग्रैंड स्लैम दोस्तों इन्होंने जीते हैं, जो साल के 4 होते हैं उसमें से 3 दोनों दोस्तों इन्होंने ही जीते हैं, बाकी ये एक ये हार गए हैं विंबलडन वाला। विंबलडन वाला दोस्तों जीता है कार्लोस अल्काराज ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? दोस्तों आंसर इसका लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने, भारत और जापान ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई है? दोस्तों आंसर है इसका केवड़िया गुजरात में, केवड़िया गुजरात में। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आंसर इसका आर प्रज्ञानंद ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झुंगरन, अंशुमन झुंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? IDBI बैंक ने। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई को। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस देश ने, फ्रांस देश ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 42वां। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? आंसर दोस्तों इसका 80वीं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के नए सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के नए सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? दोस्तों आंसर इसका फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मार्केटा वोंद्रोसोवा, मार्केटा वोंद्रोसोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आंसर है दोस्तों इसका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। इस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के दोस्तों ये क्रिकेट प्लेयर है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पार्थ सालुंके। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजा रमन। के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस एपी शाह। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर ने। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? 26। दोस्तों आंसर है इसका 26। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? दोस्तों आंसर है इसका निशात कुमार ने। निशात कुमार ने। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ है? दोस्तों आंसर इसका दिल्ली में। आंसर दोस्तों इसका दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आई टूल लॉन्च किया है? आंसर दोस्तों इसका सिंप्लीफाई ने। सिंप्लीफाई ने। अगला प्रश्न है 352वां प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पूनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? विक्टोरिया ने। आंसर दोस्तों इसका विक्टोरिया ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.4% पर। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया के साथ। भारत और मंगोलिया के बीच दोस्तों ये होता है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन ने। पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? आंसर इसका क्रिकेट। दोस्तों जो तमीम इकबाल है ये बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। एशियाई एथलेटिक संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक महासंघ को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? आंसर इसका एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान। 126वां स्थान।
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? ईरान। आंसर दोस्तों इसका ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? आंसर इसका चेन्नई में। चेन्नई में। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? हम्पी में। हम्पी में। FIH हॉकी प्रो लीग 2022 से 23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 371वां प्रश्न। आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आंसर है दोस्तों इसका यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। भारत ने इलेक्ट्रोल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा के साथ। पनामा देश के साथ। उबी नाम ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू देश में। पेरू देश में है दोस्तों ये उबीनाम ज्वालामुखी। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? कैनरा बैंक के साथ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? भारत ने। आंसर दोस्तों इसका भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के। नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने का जा रहा है? आबू धाबी में। आबू धाबी में। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? आंसर दोस्तों इसका आबू धाबी में। आबू धाबी में। अगला प्रश्न है दोस्तों 381वां प्रश्न। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तंजानिया में। तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने। प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता है। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? ललियाना जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। दोस्तों आंसर इसका आइसलैंड। अगला प्रश्न है 385वां प्रश्न। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल सर्पदा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने। आर्यन नेहरा ने। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? दोस्तों आंसर इसका जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एस फांगनोन कोनयाक को। एस फांगनोन कोनयाक को। अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? टी वीरा मुथुवेल। टी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में। पेरू में।
वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्राक्ष खंडेलवाल ने। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत की अध्यक्षता में। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? आंसर दोस्तों इसका उमा छेत्री। उमा छेत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक सर्पदा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक सर्पदा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल ने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत ने। भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? इसका अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। इस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। आंसर इसका मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम को। वियतनाम को। 406 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का ये कौन सा संस्करण था? आंसर दोस्तों इसका 14वां। आंसर दोस्तों इसका 14वां। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? 9वां। आंसर दोस्तों इसका 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल सर्पदा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को। 411 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है जर्मनी में। जर्मनी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। दोस्तों आंसर इसका पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्लेयर है दोस्तों ये नाहिदा खान, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय जो है इन्होंने संन्यास लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाफ प्लेयर है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नाहिदा खान। यह है पाकिस्तान की क्रिकेट प्लेयर। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? दोस्तों आंसर इसका भारत। आंसर दोस्तों इसका भारत। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए Satrya-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? दोस्तों आंसर इसका इंडोनेशिया देश के लिए। इंडोनेशिया देश के लिए Satrya-1। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? गोवा राज्य में। गोवा राज्य में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हिपाचा पुंथावोग। थाईलैंड की है ये दोस्तों, हिपाचा पुंथावोग।
वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों वैसे ऑल ओवर भारत में ये 54वां बना है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? मिस्र ने। मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर है इसका ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर इसका ईगा स्विएटेक ने। दोस्तों जो ईगा स्विएटेक है दोस्तों ये पोलैंड की है। पोलैंड की ये टेनिस प्लेयर है और दोस्तों इन्होंने हराया है कैरोलिना मुचोवा को। कैरोलिना मुचोवा को दोस्तों इन्होंने हराया है और इनको हराकर दोस्तों ये जीता है इन्होंने ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? नेपाल और भारत के बीच। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? भारत ने। भारत ने। टिप्पणी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? चीन ने। दोस्तों आंसर इसका चीन ने। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना को। तेलंगाना को। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? दोस्तों आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा राज्य मौसम का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से जो है सम्मानित किया गया है? आंसर इसका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? उदयपुर में। उदयपुर में। उदयपुर शहर में है दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर शहर में देश की पहली जो है सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन जो है शुरू हुई है। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में का अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा नागालैंड में। कोहिमा नागालैंड में। कौन सा विश्वविद्यालय 2023 से 24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? आंसर इसका दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? चीन देश ने। चीन देश ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई ने। मुंबई ने। मुंबई शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे जो है वो घोषित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की जो बैठक है वो आयोजित हुई है? सिंगापुर में। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों आंसर है इसका तीसरे। आंसर दोस्तों इसका तीसरे। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? यूएई। यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। दोस्तों इनके हो चुके हैं कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब यूएस ओपन के जीतने के बाद। ट्विटर पर
2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों आंसर इसका विज्ञान विदुषी, विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? चौबटिया में, चौबटिया में। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? MRF, MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों आंसर इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन्फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन्फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना राज्य को। इसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से 24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? दोस्तों आंसर इसका केरल राज्य को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किन के द्वारा की गई है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी यानी कि केंद्र शासित जो है वो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों आंसर इसका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो जम्मू कश्मीर बना है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। इसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है नौसेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है नौसेना ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने। और दोस्तों इन्होंने हराया है इसमें कैस्पर रूड को, कैस्पर रूड को। दोस्तों ये नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं कैस्पर रूड, जिनको हराकर जो है जीता है नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब। दोस्तों इनके 24 जो है ग्रैंड स्लैम बन गए हैं। ये सर्वाधिक जो है पुरुषों में ये टेनिस ग्रैंड स्लैम बनाने वाले जो है ये प्लेयर बन गए हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल राज्य। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आंसर दोस्तों इसका आईआईटी मद्रास को, आईआईटी मद्रास को। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहमदनगर का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? आंसर इसका सेलेस्टे साउले, सेलेस्टे साउले। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? राजस्थान को, राजस्थान को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? भोपाल में, भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। 473वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? आंसर है दोस्तों इसका ए व बी दोनों जगह में, यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर
सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कर्नाटक। इसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पिडोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? दोस्तों आंसर है इसका बुल्गारिया। आंसर दोस्तों इसका बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? आंसर इसका केरल। आंसर दोस्तों इसका केरल। 482वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, DRDO द्वारा जारी हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? उड़ीसा से। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? 27 वर्ष के बाद। भारत, फ्रांस और UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों आंसर इसका 15 पदक के साथ पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश ने। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रितु कालरा को। रितु कालरा को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? आंसर दोस्तों इसका असम। इनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है टाटा ग्रुप के द्वारा। इस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर इसका सूरीनाम। दोस्तों सूरीनाम के जो है ये राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों आंसर इसका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। इस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश का दोस्तों सांची। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। भिवंडी महाराष्ट्र में। इस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 डेज 100 पे अभियान जो है वो शुरू किया है? आंसर इसका RBI ने। इस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? चीन ने। आंसर दोस्तों इसका चीन ने। 501 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। इस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? नेपाल देश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार देश में। म्यांमार देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान
कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर इसका फिजी। दोस्तों आंसर इसका फिजी। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना राज्य ने। किस देश ने टैप फोन लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की देश ने। तुर्की देश ने। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर दोस्तों इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। 510 प्रश्न है। हाल ही में 30 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? दोस्तों आंसर इसका रायन्ना बरनावी। रायन्ना बरनावी। दोस्तों रायन्ना बरनावी जो है ये दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो है अरब मूल की पहली अरबी महिला बनी है रायन्ना बरनावी। पहली अरब महिला बनी है रायन्ना बरनावी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। इस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ने। हाल ही में इसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह ओजाला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धरामैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक राज्य के। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू। आंसर दोस्तों इसका डेंगू। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 मई को। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 मई को। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा यकरिनो को। लिंडा यकरिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद पर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड हुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? नारुमोल चाइवई जो कि थाईलैंड की है दोस्तों ये क्रिकेट प्लेयर। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? दोस्तों आंसर है इसका फखर जमान। फखर जमान ये पाकिस्तान के दोस्तों प्लेयर हैं। महिला में दोस्तों मिला है अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान नारुमोल चाइवई को और दोस्तों पुरुषों में मिला है फखर जमान को। ये हैं पाकिस्तान के प्लेयर। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों आंसर इसका पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका की है दोस्तों ये महिला क्रिकेट प्लेयर हैं शबनम इस्माइल जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है 528वां प्रश्न। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों आंसर इसका रजनीश कर्नाटक को। रजनीश कर्नाटक को। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन
बने हैं डिंग डेरन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह। पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? आंसर है दोस्तों इसका माणा उत्तराखंड को। माणा उत्तराखंड को। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल राज्य में। केरल राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। 536वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र। दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्घमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चीन ने। चीन ने। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा इसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? एडिडास को। एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? आंसर दोस्तों इसका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। 546वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की? 2000 रुपए के नोट की। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ अभ्यास जो है वो आयोजित किया है? भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? आंसर दोस्तों इसका असम। आंसर दोस्तों इसका असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डीड ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर दोस्तों इसका फ्रांस। आंसर दोस्तों इसका फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? दोस्तों आंसर है इसका चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? दोस्तों आंसर है इसका चंडीगढ़ में। और दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 550वां प्रश्न। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? दोस्तों आंसर है इसका आईएनएस मगर। आईएनएस मगर। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए 812 एमसीक्यू प्रश्नों में हमारा पहला पार्ट 550 प्रश्नों का पूरा कवर होता है। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।